सबको पता है यार, बिग बिलियन डेज का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है भाई बिग बिलियन डे में सबसे पहले, और आया भी हुआ है कि भाई आईफोन अगर ईएमआई पे ख़रीदना है या एक्सचेंज करना है तो क्या हो सकता है सिस्टम। बिग बिलियन डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज हम फाइनली, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है बिग बिलियन डेज़ का। चैनल पर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को, क्योंकि हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। बस एक चीज़ बोलूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर नॉन बीबीडी में कोई तगड़ी डील आती है तो वहाँ सब अपडेटेड रहती है, तो फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार सबसे पहली बात देखो, अगर ईएमआई में फ़ोन खरीदना है तो समझने की बात ज़रूरी है कि अगर आपका बजट है तभी ईएमआई में खरीदेगा, और आपको पता है कि आप ईएमआई दे सकते हैं। ईएमआई ट्रैप बहुत बुरी चीज़ है, और छोटी चीज़ों से स्टार्ट होती है, फिर वो चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ों में बदल जाती है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये डिस्क्लेमर मेरे को देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो उन्होंने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है, वो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं। तो मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा उन लोगों को कि आप मतलब अगर हो सकता है तो करिएगा, नहीं तो अगले साल भी सेल आएगी। डोंट वरी, आप अगले साल ले सकते हो, नहीं तो आप दिवाली में ले सकते हो, नहीं तो आप रिपब्लिक डे में भी ले सकते हो। तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होती किसी भी चीज़ की, चाहे कितना ही डिस्काउंट आ जाए, अगर पॉकेट अलाउ करे जब ही लीजिएगा। तो यार सीधी बात बोलूँगा, देखो नो कॉस्ट ईएमआई डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी सेल के अंदर, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई चाहिए या एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट, अगर एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट चाहिए तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कार्ड डिस्काउंट मेनली होगा फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड का या फिर होगा एचडीएफसी कार्ड का, क्योंकि लास्ट ईयर एचडीएफसी आया था, तो मेरी उम्मीद है इस साल भी एचडीएफसी आईसीआईसीआई में से एक आएगा। तो सबसे सेफ कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड। अगर आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में से कोई एक है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप किस में सेल आए किस में ना आए, या तो आपके पास दोनों होने चाहिए, एचडीएफसी आईसीआईसीआई। अगर दोनों है तो ठीक है, नहीं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस अच्छा कोई कार्ड नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आपको ईजिली 3 से 4 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम फ़ायदा उठाओगे 16 प्रो, 16 प्लस, 16 सीरीज स्पेसिफिकली। बाकी अगर कोई और फ़ोन भी लेना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं इस सेल के अंदर। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, ईएमआई देखने को तो मिलेगी, बट ईएमआई के साथ साथ आपको कार्ड डिस्काउंट देखने को चांसेस कम है। हो सकता है 16 का एक बार प्राइस एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 53,999 या 54,999 विदाउट कार्ड आएगा, तो 53,999 के अंदर आपको डायरेक्ट नो कॉस्ट ईएमआई बनवाने का ऑप्शन मिलेगा। एक्स्ट्रा 2 से 3 हज़ार का डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ईएमआई नहीं बनेगी, ईएमआई चाहिए तो डिस्काउंट नहीं बनेगा। और सेम बात है एक्सचेंज की, एक्सचेंज बोनस भी हो सकता है और एक्सचेंज भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। यूजुअली देखा गया है कि फ्लिपकार्ट पे ऐसे एक्सचेंज बोनस नहीं होता, बट अमेज़ॉन पे जैसे आईफोन 15 की डील आएगी इस बार, तो आईफोन 15 पे आपको ज़्यादा एक्सचेंज देखने को मिल सकता है। बट ये ध्यान रखना कि एक्सचेंज के चक्कर में हो सकता है आपका फ़ोन का प्राइस महंगा वैसे ही हो जाए जितने का एक्सचेंज बोनस है। तो अगर आप फटाफट से IEMI नंबर कॉपी करके रखना और सिस्टम पूरा अपना सेटिंग रखना कि जैसे ही आपका फ़ोन आया वैसे ही एक्सचेंज में डाल के आपने ख़रीद लिया। बट ये ध्यान रखना, एक्सचेंज के चक्कर में आपका फ़ोन वैसे ही 1-2 हज़ार महंगा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम के लिए फ़ोन एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और फिर एकदम से कुछ थोड़ी देर बाद वापस आता है फ़ोन, तो 1-2 हज़ार महंगा होकर वापस आता है। तो अगर आपको ये है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 हज़ार से, तो आप आराम से 10-15 मिनट बाद भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले 1 मिनट में तो बहुत मुश्किल होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। बहुत सारी टिप्स होती है, जैसे एड्रेस सेव रखना, ये सब चीज़ें हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। पूरी सीरीज़ है भाई वीडियो की, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इन सब चीज़ों के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट्स वगैरह के लिए, कि कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है वो सब सेल में हम बात करने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि सेल अब बहुत करीब है। और जो सेल की डेट है पिछले साल मैंने जो बताई थी ना, एग्जैक्ट 27 से 30 सितंबर मैंने बताई थी, और 27 को या 29 को मैंने 2 डेट्स बताई थी, तो उसमें से 27 को सेल आई थी। तो 100% गारंटी डेट भी आपको मैं बताने वाला हूँ आने वाले समय में बहुत ही जल्दी। मतलब फ्लिपकार्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम एस्टिमेशन लास्ट 5-6 साल के डेटा पे कर लेते हैं, और मतलब लिटरली पिछले साल इतनी एक्यूरेट डेट थी कि मुझे सोच के अच्छा लग रहा है। मैंने 27 ही बताई थी और 27 डेट लिटरली आई थी, और 26 से अर्ली एक्सेस पास हुआ था। तो इस साल सेल कब आएगी, मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, इस साल सेल पिछले साल से स्लाइटली और जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ों का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई क्वेश्चन ऑर्डर तो कमेंट करके पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को ऐसी और काम की वीडियो।